तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन फंक्शन। और सो बिफोर कि पाइथन फंक्शन कैसे लिखते हैं और क्या होता है, पहले समझते हैं कि व्हाई वी नीड अ फंक्शन। सो व्हाई वी नीड फंक्शन। सो सपोज करिए कि आपको ये काम करते हैं, सपोज यहाँ पे एक काम है और ये काम आपको बार बार करना जब पड़ता है। सपोज एक काम है और ये काम करने के लिए कुछ आप प्रोसेस करते हैं, कुछ आप स्टेप लेते हैं, और वो काम को करने के लिए आपको सेम प्रोसेस बार बार करना पड़े। तो सपोज करिए ये काम करने के लिए आपको पकड़ लीजिए 10 लाइन्स ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। और वही काम, ये जो काम है ये सेम काम है, यही काम अगर आपको फिर से करना पड़े तो अभी क्या होगा, ये फिर से 10 लाइन का कोड फिर से लिखना पड़ेगा। अगर यही काम को अगर थर्ड बार करने जाएं, ये थर्ड बार सेम काम करने जाएं, तो फिर से मुझे 10 लाइन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सेम 10 लाइन मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर 10 लाइन जो है ये सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ। बट अगर हम देखें कि ये जो काम है ये मेरा काम सेम है, और बिकॉज वो काम सेम है इसीलिए हम लोग सेम 10 लाइन को बार बार कॉपी कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। पहले यहाँ पे कॉपी किए, फिर यहाँ पे कॉपी किए, फिर यहाँ पे कॉपी किए। तो ये जो रिपीटेशन हो रहा है, ये जो बार बार लाइन को कॉपी करना पड़ रहा है, इसी को अवॉइड करने के लिए, यही सिनारियो को सॉल्व करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। सो इसको सॉल्व कौन करता है, इसको सॉल्व करता है अपना फंक्शन। सो फंक्शन होता है क्या, फंक्शन में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है। सो फंक्शन में क्या रह सकता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली लाइंस ऑफ कोड रहेगा। तो वो इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, कोड्स रहेगा, जो भी आप लैंग्वेज में लिखते हैं। तो अभी हम लोग पाइथन का बात कर रहे हैं तो ये कोड रहेगा पाइथन में। सो बेसिकली होगा क्या कि सपोज ये जो एक काम है, ये काम कुछ भी हो सकता है, तो वो काम हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन के अंदर लिख देंगे। सपोज ये फंक्शन है और इसका एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा, पकड़ लीजिए ये फंक्शन का कोड। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, वो कोड लिख दिए, यहाँ पे जो भी जितना भी लाइन रहा है इसके अंदर लिख दिए। अभी अगर कोई इंसान को वही काम को करना पड़े जो हम लोग ऊपर में कर रहे थे, तो अभी क्या होगा कि उसको ये 10 लाइन को यहाँ से यहाँ कॉपी नहीं करना पड़ेगा। सो फंक्शन क्या बोलता है, तुमको वो लाइन को कॉपी करने का जरूरत नहीं है। अगर तुमको फिर से वो काम करना हो तो तुम मेरे फंक्शन को कॉल करो। सो यहाँ पे क्या करो, फंक्शन को तुम कॉल करो। और फंक्शन को जो कॉल करोगे तो ये फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा कि ये जो लाइंस ऑफ कोड ये फंक्शन के अंदर लिखा गया है, ये सारा चीज वो एग्जीक्यूट करा देगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है, एज ए यूजर हमें ये जो लाइन है, ये 10 लाइन जो इसके अंदर है या जो भी लाइन है, इसको कॉपी नहीं करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम लोग को सिर्फ फंक्शन को कॉल करेंगे। और जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेट ऑफ लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा, और जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो क्या करेगा, फिर से यूजर को रिटर्न कर देगा। सो अभी तक हम लोग क्या समझे कि फंक्शन जो होता है वो ब्लॉक ऑफ कोड होगा। सो फंक्शन हम लोग के पास है, इसके अंदर क्या होगा, एक सेट ऑफ कोड होगा, और वो सेट ऑफ कोड इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको एग्जीक्यूट कराए, और यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न रिजल्ट। जो भी इसका रिजल्ट रहेगा उसको वो रिटर्न करा सकता है। सो एज ए यूजर अगर पकड़ लो यहाँ पे कोई यूजर है, उसको ये काम करना है, वो काम कैसे होगा, इस लाइन ऑफ कोड में होगा। तो वो क्या करेगा, ये फंक्शन को बोलेगा क्या आप मेरे लिए वो लाइन एग्जीक्यूट करा सकते हो जो आपके अंदर है। जो फंक्शन एग्जीक्यूट कराएगा और उसको क्या करेगा, रिजल्ट को रिटर्न करेगा। सो यहाँ यहाँ यूजर सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखेगा, वो लाइन क्या होगा, फंक्शन कॉल। सो बेसिकली फंक्शन वो लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा। फायदा क्या हो रहा है, ये पकड़ लो यूजर 1 है, ये पकड़ लो यूजर 2 है। तो यूजर 2 को भी अगर सेम सेम काम करना है जो यूजर 1 कर चुका है, तो वो क्या करेगा, वो फिर से अपना ये फंक्शन को कॉल करेगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, उसको फिर से कुछ रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो लाइन है वो सेम है, जो हम लोग कोड लिखे हैं वो सेम जगह पे लिखे हैं, और अलग अलग यूजर इसको बार बार कॉल कर सकता है। सो यहाँ पे हम लोग को क्या चीज मिला, सो बेसिकली यहाँ पे अगर लिखे तो फंक्शन क्या होता है, तो अभी आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। सो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज बेसिकली होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ कोड और ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए सकते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ये हो सकता है स्टेटमेंट भी बहुत लोग बोलते हैं, या ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो बेसिकली ऑल इन ऑल ये कोड कुछ लाइंस ऑफ कोड रहेगा। सो ये फंक्शन होता है। और क्या फंक्शन में क्या
क्या कोड हम लोग लिखते हैं फंक्शन के अंदर, वो होता है कि जो कॉमनली यूज कोड होगा, जो बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं, कॉमनली यूज कोड, जो कोड बार बार दरकार पड़ता है। तो एग्जांपल में ये जो हम लोग एग्जांपल देख रहे थे, पकड़ लो ये जो काम है यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, सेम काम 3 जगह पे हो रहा है। तो अगर ये सेम काम अगर अलग अलग काम रहेगा, पकड़ लो ये काम एक है, ये दूसरा काम है, ये तीसरा काम है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो सेम लाइन ऑफ कोड हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, उसके लिए अलग अलग लाइन कोड लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे वो फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। बट अगर सेम लाइन्स ऑफ कोड है और इसको बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं, तब हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड और स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन कब यूज कर सकते हैं, इसको होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं कब यूज कर सकते हैं। सो जब आपको कोई कॉमनली यूज्ड कोड को लिखना है जो कि बार बार यूज हो रहा है, सो बेसिकली जो बार बार यूज हो रहा है और अलग अलग जगह पे यूज हो रहा है, तो वो कोड को एक फंक्शन के अंदर डाल देंगे। और फंक्शन के अंदर क्या लिख सकते हैं? ब्लॉक ऑफ कोड। सो ये फंक्शन का डेफिनेशन हुआ। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या समझे, फंक्शन क्या होता है और कब उसको यूज करेंगे। एक और बस रैपअप के लिए ये डेफिनेशन समझा देते हैं कि बेसिकली अगर आपके पास 3 काम है, यहाँ पे एक काम है, काम मीन्स कोई भी प्रोसेस हो सकता है, यहाँ पे सेकंड काम है, यहाँ पे थर्ड काम है। सो काम मतलब पकड़ लो यहाँ पे एडिशन करना है, एडिशन कोई भी नंबर का करना है। दूसरा काम हो सकता है सब्ट्रैक्शन करना है, तीसरा हो सकता है मल्टीप्लिकेशन करना है। सो अगर ये 3 डिफरेंट काम है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक काम के लिए एक फंक्शन लिख सकते हैं, ये एक काम के लिए एक अलग फंक्शन लिख सकते हैं। सपोज फंक्शन सब लिख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन एडिशन लिख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं। तो ये 3 अलग अलग काम के लिए 3 अलग अलग फंक्शन होगा। अभी एक यूजर है, वो यूजर क्या कर सकता है, वो आएगा और बोलेगा कि मेरे को एडिशन करना है। तो वो एडिशन करने के लिए अब फिर से एडिशन का कोड नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा, ये सिंपली ये फंक्शन को कॉल कर देगा। अगर कोई और एक यूजर आता है, सपोज कर लो यूजर 3 आता है, इसको अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो वो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेगा, देखेगा कि अच्छा इसका कोड तो ऑलरेडी एक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, चलो इसको यूज कर लेते हैं। तो ये सिर्फ एक लाइन लिखेगा, वो एक लाइन क्या होगा यहाँ पे, वो कॉल करेगा फंक्शन को, वो सिर्फ वही उसका एक लाइन होगा, और बाकी वो सारा जो इसके अंदर लाइन ऑफ कोड लिखा रहेगा उसको वो एग्जीक्यूट करा सकता है जस्ट बाय कॉलिंग दैट फंक्शन। सो अभी आते हैं इसका सिंटेक्स कैसा रहता है। सो अलग अलग लैंग्वेज में अलग फंक्शन को लिखने का अलग अलग तरीका है। सो हम लोग पाइथन का बात कर रहे हैं, तो पाइथन में आते हैं। पाइथन में लिखने के लिए पहला जो होता है वो होता है डेफ। सो ये क्या है, ये एक कीवर्ड होता है। सो उसके बाद हम लोग लिखते हैं फंक्शन नेम, आफ्टर दैट क्लोजिंग एंड ओपनिंग ब्रेसेस, और यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, पैरामीटर, उसके बाद एक कोलन रहता है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना कोड लिखेंगे यहाँ पे। सो बेसिकली यही जो होता है, यही होता है ब्लॉक ऑफ कोड, जो हम लोग बोल रहे हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। सो यहाँ पे वो रहेगा, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं रहेगा, बस हम इसको ये वर्ड लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज किए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट रहता है, जो रिजल्ट उसको रिटर्न करना है। सो रिटर्न रिजल्ट। अभी क्या होगा, ये चीज ऑप्शनल रहता है, ये जरूरी नहीं है कि उसको रिटर्न रिजल्ट करना ही पड़े। ये आप रिटर्न भी कर सकते हैं या आप प्रोसेस करके कहीं पे सेव कर सकते हैं। एग्जांपल पकड़ लो, आपको कोई फाइल को रीड करके कुछ प्रोसेस करना है और फिर फाइल को सेव करना है, तो वहां पे सेव करने के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे सेव करने का कोड लिख दो और यहाँ पे वो फाइल सेव हो जाएगा। और रिटर्न में आप हो सकता है कुछ भी ना रिटर्न करो, या फिर डायरेक्टली रिटर्न कर दो कि चलो अगर फाइल सेव हो गया तो रिटर्न कर दो, ओके। तो इस टाइप का कुछ मैसेज रिटर्न कर सकते हैं, बट ये रिटर्न ऑप्शनल है, विदाउट रिटर्न का भी फंक्शन रन हो सकता है। बट जनरली हम लोग फंक्शन लिखने के बाद कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, जिससे कि जो कॉल कर रहा है मेथड को या फंक्शन को, उसको पता लगे कि फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। सो ये इसका सिंटेक्स है। तो ये क्या होता है, डेफ, डेफ एक कीवर्ड होता है जिससे हम लोग पाइथन इंटरप्रेटर को बोलते हैं कि हम लोग फंक्शन लिखने वाले हैं। तो कभी भी फंक्शन लिखने के पहले डेफ कीवर्ड यूज करना जरूरी है। उसके बाद फंक्शन नेम, फंक्शन नेम आप कुछ भी दे सकते हो, न्यूमेरिकल मत देना। एटलीस्ट अल्फा न्यूमेरिक होगा, बट अल्फा न्यूमेरिक में स्टार्टिंग विथ कैरेक्टर देना, नॉट विथ नंबर। एंड हियर पैरामीटर में क्या हो सकता है, पैरामीटर में हम लोग आर्गुमेंट पास कराते हैं। आर्गुमेंट होता है
बेसिकली ये फंक्शन किसके ऊपर ऑपरेट करेगा, तो इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, बट ये होता है फंक्शन का सिंटेक्स। सो यहाँ पे हम लोग क्या बात किए, सिंटेक्स ऑफ पाइथन फंक्शन। सो इस तरह ही सारा पाइथन फंक्शन लिखेंगे। एक एग्जांपल लिखते हैं कि कैसे एक एग्जांपल लिख सकते हैं पाइथन का फंक्शन का। सो सपोज हम लोग का टास्क है कि ऐड टू नंबर, और इसको एक फंक्शन के अंदर लिखना है। तो पहला हम लोग का स्टेटमेंट क्या होगा कि बिकॉज ये फंक्शन लिख रहे हैं तो लिखेंगे डेफ, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख सकते हैं ऐड। और बिकॉज दो नंबर को ऐड करना है तो हम लोग दो पैरामीटर लेंगे, सपोज ए एंड बी लिए, उसके बाद एक कोलन होगा। अब बिकॉज पाइथन इंडेंटेशन के ऊपर वर्क करता है तो यहाँ पे कोई ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं देंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि रिजल्ट इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं अपना रिजल्ट को। अभी क्या होगा, ये हो गया हम लोग का फंक्शन। अभी क्या होगा, अगर इस किसी को कॉल करना है ये फंक्शन को, यहाँ पे अगर कॉल करना है मीन्स यूज करना है उस फंक्शन को। सो यहाँ पे क्या होगा, यूज करने के लिए हम लोग को फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा ऐड, और वहां पे वैल्यू पास करना पड़ेगा कि क्या ऐड करना, सपोज 2,3 दिए। और ये जो रिटर्न होगा, अभी क्या होगा, अगर ये कॉल मेथड अगर यहाँ से कोई भी यूजर कॉल करता है तो ये क्या होगा 2 और 3, ये 2 और 3 यहाँ पे जाएगा। बेसिकली 2 जो मैच होगा वो ए के पास जाएगा, जो 3 है वो अपना जाएगा बी के पास। उसके बाद ए का वैल्यू हो गया 2 एंड बी का वैल्यू हो गया 3। तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 3, 2 + 3 क्या हुआ 5, यानी रिजल्ट के अंदर क्या आ गया 5, यानी इसके अंदर क्या चला गया 5। अभी रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिजल्ट, रिजल्ट का वैल्यू क्या 5, तो ये 5 क्या हो गया रिटर्न हो गया। ये रिटर्न कहाँ पे गया, ये रिटर्न इसके पास आ गया। मतलब इस पूरे चीज का जो वैल्यू है, इस पूरे चीज का जो वैल्यू है, इस पूरे चीज का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, वो हो गया 5। सो इस तरह से ये क्या हो गया, ये फंक्शन को कॉल किया और 5 इसको रिटर्न में मिल गया। तो जनरली इसके बाद हम लोग करते क्या है कि जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं, जब सपोज इसको कॉल किए 2,3, इसका जो आउटपुट है एक रिजल्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ऐसे करके लिखते हैं आउटपुट। अभी क्या हो गया, ऐड के जगह पे क्या अपना आ गया रिटर्न, जो फंक्शन रिटर्न किया था यहाँ पे क्या है 5। सो ये 5 क्या हो गया, अभी आउटपुट के अंदर स्टोर हो गया। अभी इसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, या इसका जो भी प्रोसेस करना है वो भी प्रोसेस भी कर सकते हो। तो ये नॉर्मल अगर प्रिंट करते हो आप तो आपको प्रिंट भी मिल जाएगा। सो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आ गया 5। सो ये एक सिंपल फंक्शन रहा जहाँ पे हम लोग फंक्शन एडिशन ऑफ टू नंबर लिखें और कैसे फ्लो होता है, वो इस तरह कुछ फ्लो होता है। सो ये एक हो गया नॉर्मल फंक्शन। अभी आते हैं सेकेंड टॉपिक पे कि आर्गुमेंट क्या होता है। सो बेसिकली पाइथन आर्गुमेंट तीन टाइप का जनरली होता है। सो क्या होता है पाइथन आर्गुमेंट। सो आर्गुमेंट क्या होता है, जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखते हैं डेफ ऐड, यहाँ पे लिखे ए कॉमा बी, और यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे कुछ हुआ, यहाँ पे रिटर्न हुआ। सो जो ये अपना चीज है ए कॉमा बी जो ब्रैकेट में देते हैं, इसी को आर्गुमेंट भी बोलते हैं। सो जो आर्गुमेंट होता है वो पाइथन में तीन टाइप्स का होता है। ये जो पाइथन का आर्गुमेंट होता है जो यहाँ पे पास करते हैं, ये 3 टाइप का होता है। ये जो हम लोग दिए इसको अगर आप बोल सकते हो ये नॉर्मल आर्गुमेंट है, या स्टैंडर्ड या जेनरिक आर्गुमेंट है। सो ये क्या हो गया, ये जेनरिक आर्गुमेंट हो गया जो हम लोग नॉर्मल वे से देते हैं। बट 3 अलग अलग और होते हैं इसको छोड़ के। पहला को हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट, पहले को क्या बोलते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट। दूसरे को क्या बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट। एंड तीसरे को क्या बोलते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं क्या होता है। सो ये अपना रहा नॉर्मल फंक्शन जो ऊपर में हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अभी इसी को डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है। सो डिफॉल्ट आर्गुमेंट में लिखते हैं कुछ इसका। सो सपोज हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन लिखे लिखे हैं डेफ ऐड का ही फंक्शन लिखते हैं, ऐड ए कॉमा बी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बस हम लोग लिख देते हैं रिटर्न ए प्लस बी। सो एक लाइन में ही हो जाएगा, ये कुछ दूसरे वेरिएबल में स्टोर करने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अपना कॉलिंग मेथड है जो इसको कॉल कर रहा है। सपोज वो कॉल कैसे करेगा, ऐड और दो वैल्यू पास कराएगा 2,3।
सो ये हो गया जेनरिक। अब इसी का डिफॉल्ट वर्जन अगर लिखना हो तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को अगर डिफॉल्ट वर्जन में लिखना हो इसके अंदर, तो इसी फंक्शन को ऐसे करके लिखा जा सकता है, डेफ एड, यहाँ पे लिखते हैं ए कॉमा बी एंड कॉमा सी इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। अभी जब यहाँ पे इसको कॉल करने जाएंगे, ये कॉल दो टाइप से हो सकता है। पहला कॉल होगा 2,3 से भी कॉल कर सकते हैं, दूसरा कॉल कर सकते हैं 2,3,4 से भी कॉल कर सकते हैं। इट मीन्स ये यहाँ पे दो आर्गुमेंट पे भी वर्क कर सकता है एंड तीन आर्गुमेंट के ऊपर भी वर्क कर सकता है। ये कैसे वर्क काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग दिए सी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब होता है, ये लाइन का मतलब होता है कि अगर तुम सी का वैल्यू देते हो तो वो सी का वैल्यू लेगा, अगर उसके पास सी का वैल्यू नहीं मिलता है तो वो डिफॉल्ट 0 पकड़ लेगा। सो इस केस में, पहले वाला केस में, ये पहला वाला केस है, पहले वाला केस में वो क्या पकड़ रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू पकड़ रहा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे सी का वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये पहला वैल्यू ए का हो रहा है, दूसरा वैल्यू बी का हो रहा है। बट तीसरे केस में तो यहाँ पे कैसे वो कैलकुलेशन कर रहा है, डिफॉल्ट क्या पकड़ रहा है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू 2 हो रहा है, बी का वैल्यू 3 हो रहा है एंड सी का वैल्यू 0 हो रहा है। तो वो 0 आ कहाँ से रहा है, ये जो आर्गुमेंट में हम लोग सी इक्वल्स टू 0 दिए हैं, इसका मतलब होता है कि अगर वैल्यू पास होता है तो ले लो, अगर नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट 0 पकड़ लो। और यहाँ पे बिकॉज सी का वैल्यू, सेकंड केस में सी का वैल्यू मिल रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ए का वैल्यू पकड़ेगा 2, बी का वैल्यू पकड़ेगा 3 एंड सी का वैल्यू पकड़ेगा 4। सो इसका फायदा क्या हुआ, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट का फायदा ये हुआ कि सपोज अगर इस केस में आते हैं, अभी यहाँ पे आते हैं, अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट नहीं देते और यहाँ पे इस केस में, फर्स्ट केस में अगर इसको कॉल करते हैं 2,3,4, तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। ये एरर थ्रो क्यों करेगा, बिकॉज वो बोलेगा कि आप यहाँ पे तीन वैल्यू दियो, 2,3,3, बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन वैल्यू दे रहे हैं, और ये मैच किससे होने जाएगा, ए कॉमा बी से। सो ये बोलेगा यहाँ पे 3 आर्गुमेंट है, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहा है, ये दोनों इक्वल टू नहीं है, दोनों का लेंथ बराबर नहीं है, तो यहाँ पे ये एरर थ्रो कर देगा। सो यहाँ पे जब हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट उसको दे दे रहे हैं, तो वो समझ जाएगा कि हाँ चलो, दो देगा तब भी ले लेंगे डिफॉल्ट 0 पकड़ के, अगर नहीं देगा तो जो देगा उससे ले लेंगे। सो ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट का हमारा फायदा होता है। ये जनरली जब आप सच में प्रोग्रामिंग करोगे और कोई रियल यूज केस आएगा, तो वहां पे कभी काल ऐसा होता है कि कभी काल यूजर कोई चीज पैरामीटर पास कराता है, कभी नहीं भी पास कराता है, तो उस केस में हम लोग इसको लेते हैं। कि एग्जांपल देते हैं, सपोज आप कोई मशीन लर्निंग मॉडल डेवलप कर रहे हो, तो वहां पे जनरली होता क्या है कि मशीन लर्निंग मॉडल बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर ट्रेन होता है। तो वहां पे क्या होता है, कुछ कुछ पैरामीटर का वैल्यू यूजर देता है और कुछ कुछ पैरामीटर का वैल्यू हम लोग बाय डिफॉल्ट सेट कर देते हैं। तो ये डिफॉल्ट जरूरी नहीं है कि हम लोग 0 ही सेट करेंगे। ये डिफॉल्ट पकड़ लो, आप मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम ट्रेन कर रहे हो और वहां पे कोई वैल्यू है, पकड़ लो ए बी, पकड़ लो कोई वैल्यू है ए, तो वहां पे आप उसका डिफॉल्ट वैल्यू दे दिए 1.5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर यूजर पास कराता है तो ठीक है, वरना इसको 1.5 ले लो। सो ये एक तरह से होता। तो हाँ, यहाँ पे एक चीज है, ये सी इक्वल टू 0 जरूरी नहीं है कि इक्वल टू 0 ही हो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा। सो ये रियल यूज केस एक हुआ, मशीन लर्निंग में जनरली इसका डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज होता है, बट आप जैसा रिक्वायरमेंट हो यूज करो। तो ये इसका हुआ डिफॉल्ट आर्गुमेंट। सो ये क्या हुआ, ये अपना पहला टाइप हुआ, ये हुआ अपना नॉर्मल, ये हो गया अपना डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अभी आते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट के ऊपर। सो अभी हम लोग बात करेंगे कीवर्ड आर्गुमेंट के ऊपर, ठीक है। सो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होता है, सेम एग्जांपल लेते हैं, एक नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं पहले, नॉर्मल फंक्शन ब्लू ब्लैक से लिखते हैं। सो सेम फंक्शन लिखते हैं, ऐड, यहाँ पे अपना आएगा ए कॉमा बी, सेम रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न ए प्लस बी। इसको कॉल करना होगा तो जो कॉल करेगा वो क्या करेगा, सिंपल ऐड, यहाँ पे 2,3 वैल्यू पास कराया। ये सिंपल है, इसका रिटर्न जो होगा, रिटर्न हो जाएगा 5, जो आउटपुट होगा। सो यहाँ पे एक बात जो नोटिस करने का है, मैं सिर्फ ये बीच वाला लाइन मिटा दे रहा हूँ, रिटर्न ए प्लस बी, आप समझो ये यहाँ पे है, बट यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या करेगा, ये जो इंटरनली यहाँ पे हो रहा है, ये क्या कर रहा है, 2 को ए से मैच करा रहा है। इट मीन्स कि जो पहला सीक्वेंस है वो इससे मैच हो रहा है, दूसरा इससे मैच हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दोगे वो क्या होगा, ए इक्वल टू 2 कर रहा है एंड बी इक्वल टू 3 कर रहा है।
सो ये कैसे इसको पता है कि ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 3 है? वो देख रहा है पहला वैल्यू जो यूजर दे रहा है उसको ए से मैच कराओ, जो दूसरा वैल्यू दे रहा है उसको बी से मैच कराओ। सो ये पूरा टोटली सीक्वेंस के ऊपर हो रहा है। आप जैसे यहाँ पे जिस सीक्वेंस में ये पैरामीटर है, आपको उस सीक्वेंस में कॉल करने के टाइम में आपको उसी सीक्वेंस को मेंटेन करके वैल्यू पास कराना होगा। सो ये एक प्रॉब्लम भी है और ये एक बेनिफिट भी है। सो देखते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है, कि अगर प्रॉब्लम होता क्या है यहाँ पे, जस्ट सेकेंड। हाँ, सो प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज करो कि आपके पास, यहाँ पे अभी बात करते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। सो प्रॉब्लम देखते हैं। सो प्रॉब्लम में क्या होगा, सपोज करो आपका एक फंक्शन है, फंक्शन कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन पकड़ लो यहाँ पे, फंक्शन पकड़ लो यहाँ पे, ऐड का ही है, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट पकड़ो, वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। पकड़ लो यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका वैल्यू है, पकड़ लो ई ए सी डी, और यहाँ पे आप कुछ ऑपरेशन कर रहे हो, ये पकड़ लो डेफ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप ऑपरेशन कर रहे हो, पकड़ लो ए, इसको कुछ और वेरिएबल नेम देते हैं, ए तो ऑलरेडी है। सो पकड़ लो यहाँ पे लिखते हैं रिजल्ट इक्वल्स टू ए माइनस ई, देन अगेन रिजल्ट वन। आप एक काम करो यहाँ पे डी माइनस सी करो। सो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग तरह से आप ऑपरेशन करते हो, ठीक है, और उसके बाद कुछ यहाँ पे कैलकुलेशन करके और कुछ रिटर्न करते हो। यहाँ पे पकड़ लो ये रिजल्ट वन होना चाहिए, सेम वेरिएबल नहीं होगा, नेम सेम नहीं होगा, तो यहाँ पे मैंने वन कर दिया। यहाँ पे आप कर लो लास्ट में रिटर्न करके कुछ रिटर्न करते हो। और जब यहाँ पे कॉल करने का टाइम आता है, तो कॉल करने के टाइम में अगर पकड़ लो मेरे को कॉल करना है, कॉल ग्रीन से करते हैं। सो जब मेरे को कॉल करना है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा फंक्शन का नाम। अभी मेरे को क्या करना होगा, अभी मेरे को सेम सीक्वेंस में इसका वैल्यू देना होगा, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि ए पहले आएगा, बट यहाँ पे इस सीक्वेंस में ए सेकंड पे लिखा हुआ है, तो मेरे को पहले ई का वैल्यू देना होगा। तो मेरे को ई देखना होगा, अच्छा ई का वैल्यू मैं 5 दे सकता हूँ, और या फिर ए का वैल्यू मैं 6 दे सकता हूँ, सी का वैल्यू मेरे को 8 देना है, डी का वैल्यू मेरे को पकड़ लो 9 देना है। सो ये जो सीक्वेंस है, मेरे को ये देखना पड़ेगा कि डी का जो मैं वैल्यू दे रहा हूँ हमेशा मैं लास्ट में दूंगा, ई का वैल्यू जो मैं हमेशा फर्स्ट में दूंगा, ए का वैल्यू मैं सेकंड में दूंगा। तो ये मेरे को याद करके सेम सीक्वेंस में देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे जो लॉजिक लिखा हुआ है ये फेल कर जाएगा। सो इसको अवॉइड करने के लिए कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या है, अब यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट का सॉल्यूशन पे आते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट का सॉल्यूशन। सो कीवर्ड आर्गुमेंट क्या बोलता है, अगर आपका फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, पकड़ लो यहाँ पे लिखा हुआ सी कॉमा बी कॉमा ए, एक अलग सेम ही चीज है, बस मैं 3 सीक्वेंस का ले रहा हूँ, यहाँ पे कुछ आपका ऑपरेशन कर रहे हो। तो जब आप कॉल कर रहे हो तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे कॉल कर रहे हो तो आप सब लिखो, और यहाँ पे अगर आपको इस सीक्वेंस में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सी पहले है कि बी पहले की ए, तो यहाँ पे आप नॉर्मल लिखो ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 3, सी इक्वल्स टू 5। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें और इसमें आप देखो डिफरेंस क्या है, इस कॉलर और इस कॉलर के अंदर डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बता दे रहा हूँ कि मैं किसके लिए वैल्यू पास करा रहा हूँ। सो यहाँ पे सीक्वेंस मैच नहीं होगा, यहाँ पे ये मैच नहीं होगा कि अच्छा पहले तुमने 2 दिया हुआ है तो 2 जाके सी में स्टोर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, या फिर बी जाके इसमें, ये तो करेक्ट होगा बट ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा। सो ये करेक्ट होगा बट ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा अगर सीक्वेंस से जाते हैं। तो अभी यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो रहा है, सॉल्यूशन यहाँ पे बोल रहा है कि ठीक है आप a इक्वल टू 2 देते हो, बट ये फर्स्ट पोजीशन पे है, बट बिकॉज आप यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हो कि a इक्वल टू है, तो ये जाके इससे मैच हो जाएगा, b वाला मिडिल में ही मैच होगा, एंड लास्ट वाला इससे जाके मैच हो जाएगा। सो बेसिकली ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हम लोग फंक्शन कॉल करने के टाइम में हम लोग उसका पैरामीटर का वैल्यू उसके बराबर दे दे रहे हैं। सो इस तरह से आप कीवर्ड आर्गुमेंट पास करा सकते हो। इसका बेनिफिट क्या है, सीक्वेंस आपको याद नहीं रखना होगा जब फंक्शन कॉल होता है तो। और ये जो चीज है यहाँ पे बस एक ही ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो नाम है, जैसे यहाँ पे बी है, तो आप यहाँ पे डबल बी इक्वल टू 3 नहीं दे सकते, ये एरर हो जाएगा, बिकॉज उसको समझ में नहीं आएगा डबल बी मतलब क्या होता है। यहाँ पे तो आप सिंगल बी एज अ पैरामीटर ले रहे हो, तो ये चीज का ध्यान रखना, बट अदर वे ये काम करेगा। सो ये हम लोग का हुआ सेकंड हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे, डिफॉल्ट आर्गुमेंट की हम लोग फंक्शन पैरामीटर के अंदर कुछ डिफॉल्ट वैल्यू पास करा सकते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट प्रॉब्लम हम लोग देखे कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, और यहाँ पे उसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकालें। अभी आते हैं लास्ट वाले पे, लास्ट वाले को बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट।
ठीक है, अभी लास्ट वाले पे समझते हैं इसका होता क्या है। सो अभी हम लोग देख रहे हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। सो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, ये दो टाइप का जनरली होता है, जनरली नहीं, दो ही टाइप का होता है। सो पहला टाइप को हम लोग बोलते हैं नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट। और दूसरे वाले को बोलते हैं, ये दूसरा टाइप होता है वेरिएबल लेंथ का। तो हम लोग बात किसका कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का। ये कितना, ये दो टाइप का होता है, पहला होता है नॉन कीवर्ड और दूसरा होता है कीवर्ड आर्गुमेंट। इस दोनों को पहचानने का क्या सिंबल है, अगर कोई भी चीज सिंगल स्टार से डिनोटेड है, सिंगल स्टार फॉलो बाय वेरिएबल नेम, यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है एबीसी करके या कुछ भी, वो होता है नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट। और कीवर्ड आर्गुमेंट में होता है डबल स्टार। सो कोई भी पैरामीटर डबल स्टार से स्टार्ट होके कुछ भी यहाँ पे रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड, और पहला वाला होता है नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट। इसका देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सो पहले आते हैं इसके ऊपर, अपना कीवर्ड आर्गुमेंट। सो कीवर्ड आर्गुमेंट का एक फंक्शन लिखते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। सो सपोज करो एक फंक्शन है डेफ, और यहाँ पे पकड़ लो फंक्शन का नाम है कुछ भी, पकड़ लो एबीसी फंक्शन का नाम है। और यहाँ पे हम लोग इसको पैरामीटर में क्या देंगे, स्टार लिखेंगे। स्टार के बाद यहाँ पे पकड़ लो लिख सकते हैं ARGV, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ARGV लिखो। सो कोलन देते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे, ठीक है, वो कोड बाद में लिखते हैं यहाँ पे। और इसको कॉल कैसे करते हैं, कॉल करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग एबीसी लिखेंगे। और यहाँ पे बिकॉज ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है और ये नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट है, तो इसका जो पैरामीटर पास कर सकते हैं, इसका पैरामीटर कुछ इस तरह से पास करते हैं, 1 2 3, पकड़ लो 4 5। सो आप बेसिकली देखोगे जब कॉलिंग करने यहाँ पे कॉल हो रहा है, कॉल करने के टाइम में मैं यहाँ पे 5 पैरामीटर पास करा रहा हूँ, पांचों इंटीजर वैल्यू है। और जहाँ पे मैं यहाँ पे जो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे जनरली लिखना चाहिए A, B, C, D, बेसिकली 5 अलग अलग नाम होना चाहिए, बट यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ स्टार ARGV। सो बेसिकली स्टार मीन्स ये क्या करेगा, ये कितना भी उसके अंदर वैल्यू रहेगा उसको पकड़ लेगा। सो बेसिकली होता क्या है कि अगर इसको थोड़ा हल्का भाषा में समझे तो बेसिकली क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पे वैल्यू दिए हो, मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या दिए हैं, 5 वैल्यू दिए, इसको यह क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। मीन्स लिटरली कंप्रेस नहीं करता है, बट इसको समझने के लिए सिर्फ समझते हैं। तो ये क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस किस फॉर्म में करता है, इस जो भी यहाँ पे आप आर्गुमेंट दोगे इसके अंदर कंप्रेस कर देता है। सो बिकॉज इस अभी इस वैल्यू के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर ये कंप्रेस फॉर्मेट में है, सो इसको डायरेक्टली हम लोग प्रिंट या यूज नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली प्रिंट या यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस पे क्या करना पड़ता है, इसको इटरेट करना पड़ता है। सो इटरेट करके हम लोग इसका गेट वैल्यू कर सकते हैं, मीन्स फेच वैल्यू कर सकते हैं, गेट या फेच लिख दो बेटर होगा, फेच वैल्यू इसका कर सकते हैं। सो अगर इस एग्जांपल में आते तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पे अभी तो मेरा ये पांचों जो हो गया कंप्रेस होके इसके अंदर आ गया, अभी इसके अगर मेरे को प्रिंट कराना है ये पांचों वैल्यू को, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ फॉर, पकड़ लो आई इन, उसके बाद इसका वेरिएबल का नाम, यहाँ पे मेरे को स्टार नहीं देना होगा, वो समझ जाएगा पाइथन का इंटरप्रेटर कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पे प्रिंट आई। तो जब मैं ये वाला लिखूंगा तो इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये अलग अलग लाइन में प्रिंट होगा लेकिन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे नंबर यहाँ पे पास करा सकते हैं और उसको एक कंप्रेस फॉर्मेट में स्टार देके उसको स्टोर कर सकते हैं। और जब उसको प्रोसेस करना होगा तो मेरे को उस पर एक इटरेशन लगा के उसको प्रोसेस कर सकते हैं 1 at a टाइम। सो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ पे एनी नंबर ऑफ आइटम हम लोग पास करा सकते हैं और यहाँ पे मेरे को टेंशन नहीं लेना है कि मेरे को यहाँ पे कितना वेरिएबल का नाम देना होगा। सो बेसिकली ये जो चीज है जहां से कॉल हो रहा है, यहाँ पे एनी नंबर, यहाँ पे एन नंबर पास करा सकते हैं, एन नंबर क्या करा सकते हैं, पास करा सकते हैं। और ये एन नंबर के लिए मेरे को यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन है, यहाँ पे मेरे को एन नंबर का पैरामीटर, एन नंबर का वेरिएबल यहाँ पे या वैल्यू, इस वेरिएबल का नाम स्टोर नहीं करना होगा, या फिर सिंपल आप बोलो एन नंबर का आर्गुमेंट पास नहीं कराना पड़ेगा, एन वेरिएबल यहाँ पे स्टोर करके रखने का जरूरत नहीं है। सिंपल स्टार कुछ भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये ARGV की जगह आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, वो काम करेगा विदाउट एनी स्पेस। सो यहाँ पे ये इसका फायदा हुआ।
कि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे अगर ज्यादा आपका वेरिएबल फंक्शन में जा रहा है तो सिंपल स्टार ARGV करो और इटरेट करके वैल्यू ले लो। सो ये किसका हुआ, ये पहला टाइप का हुआ कि अगर सिंगल स्टार रहा तो। अभी आते हैं अगर डबल स्टार रहा तो उस पर क्या होता है, जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे क्या है, नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट। दूसरे वाला का क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट। तो यहाँ पे कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब ही होता है कि आपको जब भी वैल्यू पास कराना होगा तो आपको वैल्यू का जो भी आर्गुमेंट है उसका वैल्यू देना होगा। तो इसी एग्जांपल को यहाँ पे अभी समझते हैं। अभी हम लोग बात क्या कर रहे हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट का। सो ये 2 नंबर का टाइप है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर सपोज आप एक फंक्शन लिखते हो, सपोज यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ डेफ ABC। यहाँ पे इसका निशानी क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट का। ये वेरिएबल लेंथ के अंदर कीवर्ड आर्गुमेंट है, नॉट अ सिंपल कीवर्ड आर्गुमेंट। सो यहाँ पे पकड़ लो, आप लिखते हो KWARGS। अगेन ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, इवन कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, इसके अंदर भी कोई स्पेस नहीं है। सो जब ये आप आर्गुमेंट में ये डबल स्टार और कुछ भी यहाँ पे नाम लिख के पास कराते हो, और यहाँ पे इसको कॉल करने का तरीका क्या है, कॉल करने का आपको तरीका है, यहाँ पे कॉलर मेथड है। कॉलर मेथड क्या होगा, ग्रीन से होगा। सपोज करते हैं यहाँ पे कॉलर मेथड लिखते हैं ABC। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बिकॉज ये कीवर्ड आर्गुमेंट है, ये क्या है, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ का टाइप नंबर टू क्या है, कीवर्ड आर्गुमेंट। और कीवर्ड आर्गुमेंट का पहचान क्या है, डबल स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको कॉल करते हैं तो कॉल करने में क्या होगा, मेरे को कीवर्ड पास कराना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे कीवर्ड क्या पास कराते हैं, A=1, B=2, C=3। अभी क्या होगा इसको जब, अब ये जो वैल्यू है, अगेन ये वैल्यू क्या होगा, कंप्रेस होगा। कंप्रेस होके ये किसके अंदर स्टोर हुआ, ये हुआ डबल स्टार, इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर ये स्टोर हो गया। अभी क्या होगा, बिकॉज ये कंप्रेस फॉर्मेट में है, मीन्स एक्चुअली कंप्रेस नहीं होता, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अभी क्या हुआ, ये इसके अंदर चला गया। अभी क्या होगा कि अगेन इसको क्या हम लोगों को करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा विदाउट इटरेशन, बिकॉज इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कितना नंबर भी एलिमेंट हो सकता है, ये 3 का कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे n नंबर हो सकता है। तो वो नंबर को हम लोग को इटरेट करना पड़ेगा। इटरेट करने का तरीका क्या है, इसके अंदर जो कोड होगा वो कैसा होगा, उसको हम लोग लिख सकते हैं फॉर, पकड़ लो, बिकॉज ये की एंड वैल्यू के ऊपर वर्क करता है, तो ये इसका की रहता है और जो वैल्यू है ये वी रहता है। बिकॉज आप देखोगे ये जो ए है, ऊपर में कुछ भी ABCD नहीं लिखा गया है। तो ये मेरे को ए भी प्रिंट करा सकते हैं, वन भी प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराना यहाँ पे मेन मकसद नहीं है, एक्सेस करना मेन मकसद है। सो पकड़ लो, यहाँ पे लिखते हैं फॉर की कॉमा वैल्यू, और इसको इटरेट कराएंगे कहाँ से, इन जो वेरिएबल का नेम है, अपना वेरिएबल का नेम ये है, डॉट आइटम्स, ये कोलोन, ये गया। उसके बाद अपना यहाँ पे अगर आप प्रिंट कराते हो तो आपको वो दोनों की एंड वैल्यू मिलेगा। की की जगह पे क्या होगा, अगर आप प्रिंट कराते हो तो इसका जो आउटपुट होगा वो आउटपुट कैसा दिखेगा, वो जो आउटपुट दिखेगा वो पहला दिखेगा A=1, नेक्स्ट लाइन में दिखेगा B=2, नेक्स्ट लाइन में दिखेगा C=3। सो ये इसका आउटपुट हुआ। सो यहाँ पे फायदा हम लोग को क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग आर्गुमेंट पास करा सकते हैं, और ये आर्गुमेंट एनी नंबर हो सकता है, ये n नंबर तक जा सकता है। और ये n नंबर का आर्गुमेंट हम लोग कीवर्ड दे के पास करा रहे हैं। सो टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या हो गया, अभी आते हैं थोड़ा डिफरेंस पे। टाइप 1 और टाइप 2 में, ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है, इसमें डिफरेंस क्या होगा, इसमें भी n नंबर इनपुट पास करा सकते हैं इसके अंदर भी, बट इसके अंदर हम लोग सीक्वेंस को मेंटेन करना पड़ेगा कि पहले हमेशा 1 आएगा, और यहाँ पे कोई की नहीं है, 1 का कोई की नहीं है, जिसके लिए हम लोग 1 को ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो कभी कभी रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ प्रोग्रामिंग में, कि आपको वो सीक्वेंस, वो पर्टिकुलर वैल्यू को ही पिक करना पड़ेगा। तो अगर आपको वैसा है कि यूजर बहुत सारा वैल्यू पास करा रहा है, मेरे को ये पर्टिकुलर वैल्यू को पिक करना है, तो पर्टिकुलर वैल्यू को पिक करना है तो वहां पे कीवर्ड आर्गुमेंट में आपको वैल्यू पास कराओ, डबल स्टार देख करो और वहां से वैल्यू मिल जाएगा। सो ये अपना हुआ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का टाइप 2। अभी एक और आते हैं, लास्ट जो है फंक्शन के ऊपर, उसको बोलते हैं, अगर एनोनिमस फंक्शन होता है तो, सो उसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन ये होता क्या है, ये इसको एनोनिमस फंक्शन को जनरली हम लोग लैम्डा फंक्शन भी बोलते हैं। सो लैम्डा फंक्शन कब लिखते हैं, और यह लैम्डा फंक्शन होता क्या है,
इसको जब लिखेंगे कि सपोज आपका अगर नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल या जेनरिक फंक्शन है, सपोज यहाँ पे एक जेनरिक फंक्शन है। जेनरिक फंक्शन क्या है? जेनरिक फंक्शन सपोज एक है मेरा एडिशन का फंक्शन है, जो है डेफ, ऐड करना है दो नंबर को ए कॉमा बी, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं रिटर्न ए प्लस बी, और इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं ऐड 2,3। सो लैम्डा फंक्शन क्या बोलता है, बिकॉज ये फंक्शन में ज्यादा तो हम लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ एक लाइन ही ऐड कर रहे हैं, ये तो इतना ताम झाम करने का जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा फंक्शन में सिर्फ एक ही लाइन का कोड है तो उसके लिए क्या करो, इतना ताम झाम करके डेफ मत लिखो, ये मत लिखो, रिटर्न रिटर्न करने का जरूरत नहीं है। इसको तुम एक लाइन में लिख सकते हो। इसको तुम क्या कर सकते हो, एक लाइन में लिख सकते हो। वो कैसे लिख सकते हो, यूजिंग लैम्डा फंक्शन। सो लैम्डा फंक्शन क्या है, एक एनोनिमस फंक्शन रहता है जिसका कोई नाम नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे हम लोग ना गाँव सब दे रहे हैं कि इसका नाम ऐड है एंड फलाना डिकाना है, डेफ एक फंक्शन का कीवर्ड दे रहे हैं कि जिससे पाइथन इंटरप्रेटर को पता लग रहा है। बट एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है, और लैम्डा फंक्शन वही सेम चीज होता है, बट ये अगर एक लाइन में अगर आप लोग लिख सकते हो सेम चीज को, तो उसको लैम्डा फंक्शन बोलते हैं, और सेम चीज है। सो कोई भी फंक्शन जिसको आप एक लाइन में लिख सकते हो लैम्डा फंक्शन उसको बोल सकते हैं। सो एक एग्जांपल पकड़ो कि एक एडिशन का कोड है, अगर इसको मेरे को यही सेम कोड को अगर मेरे को लैम्डा में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ एक वेरिएबल का नाम दे सकते हैं ऐड, फिर लैम्डा एक कीवर्ड है उसको लिखो लैम्डा, एंड यहाँ पे जो दो आर्गुमेंट है ए कॉमा बी वो यहाँ पे लिख सकते हो ए कॉमा बी, फिर कोलोन यहाँ पे लिखो ए प्लस बी, और बस ये एक लाइन का फंक्शन हो गया। इसको कॉल करने के लिए सिंपल वेरिएबल का नाम लिखो 2,3 लिखो। सो इसको अगर कंपेयर करेंगे, यहाँ पे मैं सेम फंक्शन लिखता हूँ कंपैरिजन के लिए, ऐड ए कॉमा बी, रिटर्न ए प्लस बी। सो बेसिकली ये जो रिटर्न ए प्लस बी है, ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्लेस होता है ये लाइन क्या होता है, जो भी कोलोन के बाद आएगा वो अपना रिटर्न होता है। तो जो भी आपको रिटर्न करना है वो ये जो मिडिल में कोलोन है इसके बाद लिखो और ये रिटर्न होगा। लैम्डा क्या है, लैम्डा एक कीवर्ड है जो कि लिखना जरूरी है, जिससे पाइथन इंटरप्रेटर को समझ में आएगा कि आप एक लाइन में फंक्शन लिखने वाले हो। और ये ए एन बी क्या है, ये ए एन बी बेसिकली है जो आप पैरामीटर पास कराते हो, इस केस में ये वाला। और ये ऐड क्या है, ऐड एक वेरिएबल का नाम है जो कि हम लोग इसको असाइन कर रहे हैं। कॉल करने के टाइम में जो भी वेरिएबल आप असाइन करते हो वो लिखो ऐड और 2,3 से पास करा दो। सिर्फ ये 2,3 जाता है यहाँ पे, फिर कोलोन के बाद ये दोनों ऐड होता है, ऐड होके होता है 2 + 3 दैट इज 5। ये जो 5 है ये 5 आके स्टोर होता है ऐड में, बिकॉज यहाँ पे असाइनमेंट का ऑपरेटर लगा हुआ है बीच में, और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको अगर आप कोई वेरिएबल में लेते हो तो ये 5 फिर इसके अंदर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आप प्रिंट ए करा दो तो प्रिंट ए जाएगा, दैट इज 5 आउटपुट आ जाएगा। तो ये अपना फंक्शन का पूरा हुआ। तो एक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या आज हम लोग देखें। अ, तो आज हम लोग नॉर्मल पढ़े कि फंक्शन कब कॉल कर सकते हैं। सो बेसिकली वाई वी नीड फंक्शन हम लोग देखें। वाई वी नीड फंक्शन बिकॉज जब सेम काम को अगर बार बार करना हो तो एक काम करो, वही काम को आप एक ब्लॉक ऑफ कोड में लिख दो, उसको एक फंक्शन का नाम दे दो और यूजर को बोलो कि आप सेम लाइन को बार बार मत लिखो, आप मेरे को बस कॉल करो। ठीक है। और क्या हम लोग देखें कि फंक्शन का डेफिनेशन देखें। इस फंक्शन का डेफिनेशन में क्या हुआ, ब्लॉक ऑफ कोड होता है और बेसिकली कॉमनली यूज कोड को आप एक फंक्शन के अंदर लिख सकते हो, और आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग फंक्शन बना सकते हो। फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, डेफ से आप लिखना स्टार्ट होगा, फिर फंक्शन का नाम, फिर पैरामीटर या आर्गुमेंट पास कराते हैं, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड लिखो, और रिटर्न स्टेटमेंट एक ऑप्शनल होता है बट लिखना जरूरी बेटर होता है, बिकॉज कोई भी काम अगर फंक्शन करता है तो जनरली काम करने के बाद रिटर्न करेगा कुछ ना कुछ रिजल्ट। उसके बाद एक जेनरिक फंक्शन देखिए ऐड करने का, और पाइथन का जो आर्गुमेंट होता है वो जनरली तीन टाइप का होता है। एक होता है तीन टाइप में डिफॉल्ट आता है, कीवर्ड आर्गुमेंट एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट दो टाइप का होता है, पहले को बोलते हैं नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट और दूसरा कीवर्ड आर्गुमेंट। यहाँ पे सिंगल स्टार और डबल स्टार से आपको समझ में आ जाएगा कौन किसका होता है। और डिफॉल्ट आर्गुमेंट का क्या प्रॉब्लम डिफॉल्ट आर्गुमेंट सॉल्व कर रहा था, क्या प्रॉब्लम कीवर्ड आर्गुमेंट सॉल्व कर रहा था, और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट से क्या बेनिफिट मिलता है। सो ये रहा फंक्शन का सारा कॉन्सेप्ट इन पाइथन। और कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है अलग अलग लैंग्वेज में थोड़ा डिफर करेगा, बट जनरल जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है वो सेम रहता है। सो चलो टाटा।